नमस्कार दोस्तों। नितिन गडकरी पर लगातार सरकार ने मुश्किलें बढ़ा कर रखी है। एक तरफ उनके ऊपर घोटाले का आरोप, वहीं सीएजी की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपके मंत्रालय में द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर के बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन इन सबसे अलग शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर नितिन गडकरी जी हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, इंडिया में आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है और आने वाले समय में हम उनको प्रधानमंत्री की दावेदारी तक पेश करते हैं। यहां तक फरमान उन्होंने कर दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि यहां बीजेपी की राजनीति है, जिसके द्वारा उनके ऊपर सीएजी की जांच की जा रही है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उनका साफ कहना है उनसे नेताओं को दरकिनार करने का यह प्लान है, साजिश है। उन्होंने आज एक पेपर के माध्यम से साफ कर दिया है कि जिस तरीके से बीजेपी नितिन गडकरी के साथ खेल खेल रही है, यह साफ अंदेशा है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में नितिन गडकरी को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम बीजेपी में नहीं, लेकिन हम नितिन गडकरी का अपने इंडिया गठबंधन में स्वागत करते हैं और हम यहां तक कहते हैं कि हम उनको प्रधानमंत्री तक की दावेदारी पेश करते हैं। अब सोच लीजिए, नितिन गडकरी के ऊपर जब से सीएजी की रिपोर्ट आई है, तब से विपक्ष ही नहीं, जो भी लोग हैं, तमाम अटकलें इस पर लगा रहे हैं कि आखिर नितिन गडकरी ही क्यों टारगेट पे हैं, आखिर नितिन गडकरी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। बहुत सारे नेता हैं और भी विभाग हैं, लेकिन सिर्फ उनको अकेले टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि काफी समय पहले से देखा जा रहा है कि नितिन गडकरी को धीरे धीरे दरकिनार करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। मोदी सरकार उनको दरकिनार करने का प्लान बहुत दिनों से बना रही है, पिछले 1 सालों से दरकिनार करने की योजना बना रही है। लेकिन कैसे करे, कुछ तो उसको उपाय चाहिए, कोई तो एक बहाना चाहिए। उसी बहाना ढूंढते ढूंढते उसको एक बहाना मिल गया। बीजेपी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, उस पर उद्धव ठाकरे ने कहा यह सरासर गलत है और नितिन गडकरी का अपमान है। इसी का समर्थन करते हुए एनडीए का गठबंधन समर्थन जो है, उसने भी नितिन गडकरी को प्रस्ताव दिया कि आप हमारे गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, हम आपको प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करते हैं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि नितिन गडकरी उन बीजेपी नेताओं में से नहीं है, जैसा कि स्मृति ईरानी, अमित शाह और बाकी नेता हैं। ये सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए बहुत सारे विभाग हैं, एक मंत्रालय नहीं है भारत सरकार के अंदर में। क्या सिर्फ नितिन गडकरी का एक ही मंत्रालय दिखा उनको? जी बिल्कुल नहीं। इससे साफ पता चलता है कि मोदी जी नितिन गडकरी को अपने रास्ते से हटाना चाह रही हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया, अगर नितिन गडकरी इंडिया में शामिल हो गए, इससे बीजेपी को वाट भी लग सकती है। 2024 के चुनाव पर फर्क भी पड़ सकता है। चुनाव को देखते हुए उनके साथ एक गणित और राजनीति खेली जा रही है। नितिन गडकरी के साथ जिस तरीके से व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, ये जल्द ही खुलकर नितिन गडकरी अपना बयान देंगे। और उन्होंने तो एक इंटरव्यू में कहा भी है कि कहीं से भी जांच करवा लीजिए, जो सीएजी की रिपोर्ट है यह फर्जी है। अब नितिन गडकरी की माना जाए या सीएजी की रिपोर्ट माना जाए, लेकिन सीएजी किसके इशारे पे काम करती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, भारत सरकार। सीबीआई किसके अंडर में है? भारत सरकार। ईडी किसके अंडर में है? भारत सरकार। ये सब तो पहले से उनके हाथ कंडे हैं, जिसको चाहो जहां चाहो लपेट दो। ये तो बीजेपी की पुरानी राजनीति है। लेकिन अगर नितिन गडकरी बीजेपी छोड़ते हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 60 से 70 सीटों का नुकसान होगा। क्योंकि जब इंडिया में शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है, अब खुद ही भी जाएंगे और उनके समर्थक भी जाएंगे। फिलहाल दल बदल का तो एक खेल चलता रहता है। आप लोगों की हमारे इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सच का साथ दें, क्योंकि सच झुकता नहीं है। धन्यवाद।